Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. हम कुछ दिनों से ही इस मार्केट को देख रहे हैं 18,700 18,800 कहाँ, और आज की डेट में घूम फिर के थोड़ा सा चढ़ाव उतार धीरे धीरे होके लोअर लोज बन के आज वही 15,700 15,800 के आसपास हम आ चुके हैं। भाई आपको कुछ याद हो तो मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना से पहले जनवरी 2020 की बात कर रहा हूँ। शेयर मार्केट 12,000 13,000 से शुरू हुआ कोरोना, शिप को रोक दिया था, आपको याद होगा तो इटाली, फिर जापान के आसपास शिप को रोक दिए थे और कुछ इटालियन टूरिस्ट इंडिया में पहुंचे थे फरवरी लास्ट वीक में। उसके बाद थोड़ा सा 10 कोरोना हुआ, 10,000 5,000 बढ़ता गया और शेयर मार्केट गिरता गया और हम सबको याद है मार्च 24 नरेंद्र मोदी जी आके टेलीविज़न में बोले थे, मित्रों कल से सब कुछ बंद। तब शेयर मार्केट आप देखेंगे 12-13,000 से नीचे गिर के 8,000 पहुंच गया था। ज़्यादा लॉन्ग एगो की बात नहीं है, पिछले साल से पिछले साल की बात है। ये नहीं है कि हम लॉन्ग एगो जब 50 साल पहले मैं वहाँ कोयम्बटूर में था, वो कहानी नहीं है, बस पिछले से पिछले साल की बात है जी, मार्च की 2020 की मार्च अप्रैल तो बिल्कुल गिर गया था। 8,000 निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तब आपको याद होगा रिलायंस जैसे शेयर 900 रुपया में मिल रहा था भाई, अशोक लेलैंड 30 रुपया, आपके टाटा तो पता नहीं कितना नीचे आ गया था, टाटा मोटर्स। उसके बाद चढ़ता गया। अक्टूबर 2020 की बात कर रहा हूँ, बस 6-7 महीने में जी, अक्टूबर में 5-6 महीने में दोबारा प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच गया था। कितना 12-13,000 तक निफ्टी पहुंच गया था जी। उसके बाद एकदम चढ़ाई में चढ़ता रहा और मेरे ख्याल में बता देता हूं वो पीरियड था एकदम, कौन सा पीरियड था, अक्टूबर। उसके बाद बिल्कुल ऊपर पहुंच के फरवरी में पहुंच गया था 15,000, फिर 15,000 15,500 के आसपास पहुंच गया था फरवरी में। उसके बाद थोड़ा सा उतार चढ़ा सांस लेता रहा, टाइम पास करता रहा। उसके बाद 21 अप्रैल 21 के बाद 18,700 अक्टूबर, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, पिछले दीपावली की बात कर रहा हूँ, 2021 जो हाईएस्ट लेवल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अक्टूबर 2021 18,700-800 के आसपास कहीं था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। उसके बाद धीरे गिरता गया, बीच में सांस लेगा, टाइम पास करेगा, भटकेगा, ऊपर खुलेगा, नीचे जाएगा, वो थोड़ा सा लोअर लो बना के आज की डेट में 15,700 तक छोड़ दिया है भाई साहब। अब इसे क्या होगा भाई? कुछ लोग कहते हैं कि भाई और भी नीचे जा सकता है, कुछ लोग कहते हैं 15,000 तक, कुछ लोग कहते हैं 14, कुछ भी हो सकता है भाई। मगर एक चीज याद रखना, 14,000 तक आ जाए तब भी आ जाए, ये नहीं है कि गाड़ी वहां स्टेशन में परमानेंट रुक जाएगी। जैसे हमने 2 साल पहले देखा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फिर फटाफट
कोरोना जैसे बीमारी से हम 8,000 लेके पूरा ऐसा दुनिया को उसने हिला दिया। पिछले 100 साल में ऐसा कोई पैंडेमिक हुआ नहीं था। उससे निकल के 6 महीने में आ गए हैं भाई। ऐसे बीमारी से मार्केट ऐसा उठा है 5-6 महीने में, प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच गया। 2020 का अक्टूबर आप देखिएगा, फरवरी लेवल्स पे पहुंच गए थे। 8,000 से लेके 12,000 तक पहुंच गया भाई। मार्केट काफ़ी रेसिलेंट है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जी। हाँ, आज की डेट में 15,700 वो 14,500 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, होने का तो हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मगर डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऐसा क्रिटिकल लेवल है। मैंने थोड़ा सा एनालिसिस उस पर किया है और मार्केट एक्सपर्ट्स की भी बात सुनी है। ये एक सपोर्ट है, जैसे आज रुक गया है 15,700, इसके अगर नीचे जाएगा 15,130 तक आ सकता है। ध्यान रखिएगा, 15,130 प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है। कितना प्रोबेबिलिटी है? मैं नहीं कहूँगा प्रोबेबिलिटी कम है, मैं कहूँगा बिल्कुल है जी। 50% का प्रोबेबिलिटी है। अगर आप पूछेंगे उससे भी डाउन होने का चांस है, बिल्कुल है जी। कितना तक जाएगा? 14,623 14,623 तक भी जा सकता है। प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल है, संभावना है। क्योंकि कुछ दिनों से देखेंगे मार्केट तो ऐसा गिर रहा है जैसे कि कोई हेलीकॉप्टर से बिना पैराचूट नीचे कूद रहा है भाई। ऐसा गिर रहा है। बिल्कुल चांस है। क्या समझ रहे हैं आप? बिल्कुल चांस है भाई। कहना क्या चाहते हो भाई? कहना ये चाहता हूं, संभावना और भी 1000 पॉइंट का है, मगर ये भी कहना चाहता हूं कि ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। जल्दीबाजी में कुछ भी मत कर देना भाई, क्योंकि जल्दीबाजी में बेच देंगे जी और ज़्यादा गिरेगा तब हम खरीद लेंगे, ये मत कहना। जो स्टॉक हाथ में रही है, जो रख के बैठे रहिएगा। मार्केट एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कंगाल हो चुके हैं, अकाउंट्स खाली हो चुका है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हमें पता ही नहीं मार्केट कैसे काम करेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मार्केट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं अभी रिसेंटली डलहौसी हिल स्टेशन में गया हुआ था, और उसके ऊपर एक जगह है सच पास, क्योंकि डलहौसी खुद 6,000 फीट अबव द सी लेवल है, और उसके ऊपर है ये 6 घंटे का रास्ता है, और अप्रॉक्सीमेटली 25-30 किलोमीटर तो फर्स्ट गियर में जाएंगे। उसको पहुंचने में 5-6 घंटे लग जाता। पूरा वन वे है मोस्टली। ऐसे रोड पे जब गाड़ी चलाएंगे, एक बस ड्राइवर थोड़ा बहुत कर सकता भाई, यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हो सकता है, यहाँ पे कोई ट्रक आ सकता है, यहाँ कुछ हो सकता है, उसको पता है थोड़ा बहुत, मगर उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो कब उसके सामने आएगा। क्योंकि चलाते चलाते ऊपर से उसने देखा कि नीचे एक हेयर बेंड में कोई 10-12 किलोमीटर से एक ट्रक ऊपर आ रही है। वो तो ट्रक तो इसके सामने तो आना ही आना है, कहीं टेंट पिच करके वो सोएगा नहीं है, इसके सामने तो आना ही आना है। हर एक बेंड पे ड्राइवर भगवान से ये प्रार्थना करेगा कि भाई मेरे सामने ट्रक तो आना ही है, मगर ऐसा टाइम पे ना आए जब मैं एक चढ़ाई पे एक हेयरपिन बेंड को जब संभाल रहा हूँ, तब वो सामने नहीं आना चाहिए। क्योंकि आ गया तो ये गया, क्योंकि सामने पास तो नहीं हो सकता, बिल्कुल छोटा सा रास्ता है। वो रिवर्स कर करके आएगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, जब तक 2 गाड़ी निकल सकता है भाई। तो थोड़ा बहुत कुछ डाटा पॉइंट्स के हिसाब से ये ड्राइवर्स अपना चलाते हैं। उनको पता है कि ये सामने आएगा, यहाँ पे रास्ता चौड़ा है, यहाँ बाकी कुछ भी हो सकता है। कोई पत्थर गिर के नीचे गिर सकता है, कोई पेड़ गिर के नीचे गिर सकता है, कोई सामने वाली गाड़ी रिपेयर होके खड़ी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सब उस ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में चाहे आप जितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, आपके कंट्रोल में हर चीज़ नहीं है, ये ध्यान रखें।
जितना हद तक हम कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे, हम कैलकुलेशन करते हुए हम चलेंगे, जितना हो सकता है उतना हम करेंगे। वी विल प्ले बाय द रूल्स, रेस्पेक्ट करेंगे मार्केट को, मार्केट मूवमेंट्स को रेस्पेक्ट करेंगे। होप, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ये अनुज जो CNBC में जो एंकर है वो कहते रहते हैं कि होप जो है ना वो डाटा पॉइंट नहीं है। सब लोग होप करते हैं, बंदा हाई प्राइस में खरीद लिया तो वो सोचता रहता है कि जाएगा, प्रार्थना करता रहता। चलिए वो तो जरूरी है, मगर वो डाटा पॉइंट नहीं है, अपना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जैसे बस ड्राइवर है अपना स्किल्स को यूज़ कर रहा, बाकी भगवान पे छोड़ देता है, क्योंकि काफ़ी कुछ उसके हाथ में नहीं है। बारिश हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, एकदम स्नो हो गया, स्नोफॉल हो गया है, सामने से कोई ट्रक आ गया है, सामने जो जाने वाला ट्रक रिपेयर होके खड़ी हो गई है हाईवे में, मतलब वो रास्ता ब्लॉक हो गया है, कुछ भी हो सकता है भाई साहब। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में जियोपॉलिटिक्स है, रशियन यूक्रेन वार है, सडनली US रेट्स इंक्रीज कर देते हैं, इंडिया में कर देते हैं, बॉन्ड रेट्स इंक्रीज हो जाता है, FII सेल कर देते हैं, किसी का इतना दम नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टे इन्वेस्टेड। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमा कहते हैं। ये नहीं है कि मतलब एक स्टॉक्स को चेस करते रहेंगे, वो भी मत करना। जो स्टॉक आज की डेट में हाथ में है उसको आज बेच देंगे, कल की डेट में और मार्केट गिरेगा, क्योंकि डॉक्टर सदाशिवम वीडियो में कह रहे थे कि बिल्कुल संभावना है 50%, 15,000 तक भी जा सकता है, 14,000 भी तक भी जा सकता है, तब जाएगा तब खरीद लेंगे। ऐसा भी नहीं करना, स्टे इन्वेस्टेड। दूसरी बात, जिनके पास SIP का हैबिट है वो SIP करते रहिएगा, क्योंकि वही अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट और लॉन्ग टर्म प्लान में आपको तो वो फ़ायदा देगा ही देगी। क्योंकि ऐसा कितने सारे करेक्शंस हमने देख लिया, कितने सारे, उसके बाद बुल मार्केट्स हमने देख लिया, क्योंकि जब बुल मार्केट दोबारा आता है वो फास्ट एंड फ्यूरियस होता है पैसा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी इस तरह की मार्केट मूवमेंट्स होता है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब हम ट्रैक्टर में भर दिए हैं फसल को और मार्केट में जाके पूरे ट्रैक्टर को वहाँ डंप करके वापस आ गए हैं। ऐसा नहीं काम करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो। इनका एक 6 महीने का प्लान होता है भाई। आप क्या समझ रहे हैं? यह है कि बोरी भर के ले जाएंगे और उसी दिन सबको बेच बाच देंगे, पैसा लेके वापस आ जाएंगे घर। वो हम करते हैं, वो नहीं करते हैं। उनका एक 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का पूरी प्लानिंग होती है भाई। उनके हाथ में मान लीजिएगा $10 बिलियन है, आज की डेट में 70,000 करोड़ है। वो ये नहीं है कि 70,000 एक ही दिन में बेचेगा, वो पूरा प्लान करेगा। 6 महीने में कुछ बेचेगा, कुछ खरीदेगा भी, कुछ बेचेगा, कुछ खरीदेगा भी। बट उसका ये है कि अगले 8 महीने में मेरा $70 बिलियन जो भी हाथ में रखा हुआ है, $7 बिलियन हो, $10 बिलियन हो, $15 बिलियन हो, इसको तो बेचना ही है और टाइम डिसाइड किया हुआ है। और उस टाइम तक वो अपना लास्ट शेयर तक बेच के बाय बाय करके राम राम जी की करके वो अपना फ्लाइट लेके भाग जाएगा। ऐसा नहीं है कि वापस नहीं आएगा, आएगा वापस अपने हिसाब से। पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स कहते हैं, कुछ पैसा यहाँ डालेगा, कुछ इमर्जिंग मार्केट्स में डालेगा, अर्जेंटीना में जाएगा, वियतनाम में जाएगा, सिंगापुर में डालेगा, इधर उधर पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज देखेंगे कि इस साल जो है FIIs नेट सेलर्स है, लाखों करोड़ बेच के चले गए हैं, लाखों करोड़ बेच के चले गए हैं। फ्रॉम द मंथ ऑफ डेली देखेंगे 2,000, 3,000, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, इतना वो करके जा रहे हैं। मगर इसलिए नहीं जा रहे हैं कि उनको इंडियन मार्केट में विश्वास नहीं है, वो अपनी पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट हो रहे हैं। और आज की डेट में इंडिया तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट है भाई, इससे ज़्यादा तो कोई मार्केट है ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले टाइम पे, चाहे इंडिया का जो आपने इन्फ्लेशन देखेंगे, इंडिया तो काफ़ी कंट्रोल में है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखेंगे तो $600 बिलियन से ऊपर जा रहा है, $600 बिलियन के ऊपर। आजकल थोड़ा सा ट्रेड अकाउंट, करंट अकाउंट डेफिसिट्स वगैरह आ गया है। ये क्रूड ऑयल प्राइसेस है थोड़ा सा, अब अदर ऑयल ये वो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया है, कमोडिटी प्राइसेस की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, मगर $600 बिलियन तो कम नहीं है। और दूसरा आप देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, काफ़ी टाइम से आप देखेंगे रुपया जो है 70 से लेके 75, 78 इसी पे घूम रहा है काफ़ी सालों से वही। और कैपिटल मार्केट आप देखेंगे, आप इंडियन का फाइनेंशियल सिस्टम का रेसिलियंस देखेंगे, पुराने जो बड़े बड़े करोड़ों में जो NPS बैंक्स में था वो सब साफ हो गया है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आ रहा है, कैपेक्स हो रहा है, फाइनेंशियल मार्केट की स्टेबिलिटी हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, GST कलेक्शन हर महीने 1.5 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है, टैक्स एवेशन कम हो चुका है,
चांदी चांदी आने वाले टाइम पे आप देखिएगा। $5 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में $3 ट्रिलियन है, और 1-2 साल में 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन और जब बढ़ाएगा, ये $3 ट्रिलियन जाएगा कहाँ? इसी घूम फिर के इसी मार्केट में आएगा। और यही FIIs जो हमें छोड़ के बाहर गए हैं, वो देखेंगे 1-2 महीने में वापस आएंगे यहाँ, सफ़ेद घोड़ा लेके आएंगे वो व्हाइट हार्स में, और खरीदेंगे, और दोबारा मार्केट जाएगा ऊपर। जैसे कहते थे ना, सीनियर सिटीजन होगा सेंसेक्स, मतलब 60,000 क्रॉस करेगा, ऐसे ही निफ्टी भी अडल्ट हो जाएगा, मतलब 18,000 तो कुछ भी नहीं है, 20,000 की बात हो रही है 1-2 साल में। ओके जी, बी इन्वेस्टेड, डर में कोई शेयर बेचना नहीं है, और लालच में कोई शेयर खरीदना नहीं है। थोड़ा सा देखते रहिएगा, कैश अगर है तो उसको प्रिजर्व करके रखिएगा, जो स्टेटस को मेंटेन करते रहिएगा, और जैसे जैसे स्टॉक मार्केट जाएगा ऐसे ऐसे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ओके जी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।